टू शिक्षा नीति। माय नेम इज कमलदीप। सो आज आपके लिए लेके आए दिल्ली पुलिस की एक और क्लास जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट करी, आपको पता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। पहला प्रश्न बिल्कुल आसान आसान प्रश्न थे ये। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है मैथ्स की तो आराम से इनको कर पाओगे। और इसी टाइप का इस साल भी आने वाला है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछने वाला, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करें। कहता देखो, यदि x और y सम संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सी एक विषम संख्या है। अरे सम और विषम पता है सबको, जो दो से भाग हो जाएं उनको सम संख्या बोल देते हैं, जो दो से भाग ना हो उनको क्या बोल देते हैं, विषम संख्या बोल देते हैं। तो सम संख्या कौन हुई, 2 4 6 8 10 सो ऑन, है ना। विषम कौन सी हुई, 1 3 5 7 9। अब देखते ही ना इस पे आंसर लग जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है दो सम संख्याओं का योग, जैसे 2 + 4 है कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। 4 + 6 ले लो 10 बनेगा, तो ये भी एक सम संख्या ही आएगा। लेकिन गलती से उसमें अब अगर आपने एक विषम संख्या ऐड कर ली ना तो फिर वो विषम बन जाता है। तो आपको पता है देखो 6 और 1 7 बन जाएगी। एक्स और वाई दोनों सम थी तो यहां से तो सम संख्या आएगी, प्लस में एक जैसे ही करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये विषम बन जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। बाकी आप ये चीजें उठा भी सकते हो यहाँ से, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इन सब में पुट करके देख लेना। सिर्फ ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसी में आपकी ये विषम बनेगी, अदरवाइज बाकी सब में सम बनेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए अगली क्लास में अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जी, हाउ मेनी टाइम डिजिट 7 अपीयर्स इन द नंबर्स फ्रॉम 0 to 108। इसको करने से पहले एक चीज समझिए, हमेशा याद रखना 1 से लेके 99 के बीच में 1 to 99 एक जो आएगा ना वो 20 बार आता है। कितनी बार आएगा, 20 बार। 2 की बात करूं 20 बार आता है, 3 की बात करूं 20 बार आएगा, 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे नंबर कितनी बार आते हैं, 20 बार। कहां से कहां तक, 1 से लेके 99 तक। ये हमेशा याद ही रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 1 से 99 तक के तुम्हें याद है ना तो बाकी आराम से हो पाएंगे। अब एक एग्जाम्पल दे दूं मैं कैसे बने 1 से 99 तक के ये, ठीक है। देखो 1 है, 21 है, 11 को लिख रहा हूं बाद में लिखूंगा। 1 21 31 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया और 91 हो गया। 3 3 6 3 9 और 3 कितने हो गए, सॉरी 3 3 6 और 3 9 बन गए। टोटल 9 है। अब 1 10 भी है, 11 में 2 है, 12 में 1 है, 13 है, फिर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है और 19 है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें भी आपका क्या है, यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है। तो अब देखिए ये 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 एक यहाँ पे मिले। इस लाइन में कितने मिले थे, 9 मिले थे। 11 और 9 कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। तो इसलिए मैंने कहा कि टोटल जो 1 से लेके 9 तक के 9 जो नंबर हैं, 1 से 9 जो यहाँ पे हैं वो 20 बार आते हैं। कहां से कहां, 1 से 99 के बीच में। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है 0 से 108, तो समझ लो 20 बार तो इसमें 7 आ ही चुका है 1 से 99 तक। अब 107 में एक बार और आएगा, तो 20 तो हो ही चुके थे, 20 में प्लस 1 कर लो कितना आ जाएगा, 21। तो 21 इस प्रश्न का आंसर है। आई होप ये चीज समझ आई होगी। फिर भी कोई शंका रहेगी डाउट सेक्शन में पूछिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में वहां पे डाल दीजिएगा अपना डाउट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 5 1/2 प्लस 7 3/4 प्लस 8 3/8। इसको करने से पहले एक चीज समझना, अगर आप लिखते हो ना जी 1 सही 1/2, या चलो यही लिख लेते हैं 5 1/2 या 5 सही 1/2, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। अब इससे होगा क्या आप समझना। देखो अगर इसको सॉल्व करते हो, आपको उसमें प्रूव करके भी देख लेते हैं। 5 2 10 और 1 कितना बनेगा, ये 11/2 बनेगा। इसको करके देख लो तो 5 2 10 और 1 कितना, 11/2। यहां से भी सेम है, यहां से भी सेम है, तो यहां से आपको समझ आया होगा ये दोनों चीजें एक ही हैं। अब समझना इस बात को यहाँ पे। अब कुछ लोग ये करेंगे, इसको लिखेंगे 11/2, फिर 7 चौके 31/4, फिर इसको लिखेंगे 67/8, फिर उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। इसको करने का सिंपल सा मेथड होता है। क्या मेथड होता है वो देखना। ये जो आगे वाले नंबर है ना, क्योंकि हमने देखा हम इनको अलग अलग करके तो लिख ही सकते हैं ऐसे, तो ये जो आगे वाले नंबर है इनको ऐड कर लो। तो भाई 7 5 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। ये 20 को अलग लिख लो, प्लस अब अंदर कितना बच गया, 1/2 प्लस 3/4 प्लस में 3/8।
ये बच गया आपके पास। अब करना क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहीं पे नजरें गड़ाए रखिए, नीचे एलसीएम लेना है, 2 से गुना कर लूं, इधर 2 सॉरी इधर 4 से करनी पड़ेगी, इधर 4 से कर ली, क्योंकि 4 से, क्योंकि इधर 8 था, इसको भी 8 बना दिया, इसको भी 8 बना दिया। जब यहाँ 2 से करी तो यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी, इधर 4 से करी तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी। तो बनेगा देखो 20 प्लस में ये 4 है, इधर ये 6 है, 6 4 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 बटे में नीचे कितना है 8 है। समझ आती है बात? तो बन गया 20 प्लस 13 बटे 8। अब एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लो, मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखे ऑप्शन, तो क्या करो, अब आपको पता है 20 के नीचे क्या है जी, 20 के नीचे है 1, क्या है 20 के नीचे 1 है, तो इसको 8 से गुना कर ली, तो यहां भी 8 से गुना कर ली, तो देखो ये बनेगा 160 प्लस में 13 173 बटे में कितना 8, और पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाए। आई होप ये चीज समझ आई है। कोई दिक्कत कोई शंका हो तो पूछिएगा जी। आप ऐसे भी कर सकते थे 20 प्लस में 13 बटे 8, जिनको आता है अच्छे से इधर गुना कर लो, 20 गुना 8 160 है, उसमें 13 प्लस कर लो, ये आंसर बन जाएगा। डन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 89th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 3n इज डिविजिबल बाय 9। अब समझिए, सपोज करिए मैं लिखूं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, ये एक नंबर है आपके पास, पूछेगा आपसे बताओ जी क्या ये 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंपल सा फंडा क्या है देखो, इनको ना ऐड कर लो, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, जरा ऐड करना, 5 4 9 9 5 14 6 20 7 कितने बन गए 27। अब क्या 27 9 से भाग हो रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल 27 तो कटता है 9 से। तो ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या के जितने भी अंक होंगे उनको जोड़ने पे एक ऐसा नंबर आए जो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए, 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 9 से भाग होती है। क्या कहा मैंने? अगर किसी संख्या के अंकों का योग एक ऐसा नंबर आए जो 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से जिसको भाग हो रहा है, तो वो संख्या 9 से भाग होगी। आई होप ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इधर, यहां पे आपके पास था 4 3 और n, तो आपने क्या किया, इसको ऐड किया, 4 प्लस 3 प्लस में n कितना बना, ये बना 7 प्लस n। अब उसने कहा ये 9 से कब भाग होगा, n की कितनी वैल्यू होगी। तो आप बोलोगे सर देखो n की एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसको ऐड करने पे इधर 9 बन जाए, तो 7 प्लस 2 9 बनता है। आपने कहा जी 7 प्लस 11 18 बनता है, मतलब 2 भी रख सकते हो 11 भी रख सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है जी n ना वो एक सिंगल डिजिट है, मतलब एक अकेली संख्या होनी चाहिए, ठीक है, एक ही नंबर आना चाहिए। इधर 11 12 और ये सब नहीं पुट कर सकते, मतलब 0 से लेके 9 तक सिर्फ एक ही नंबर पुट कर सकते हो। तो हमें पता है देखो 2 रखते ही 7 प्लस 2 9 मिल जाएगा, और 9 9 से भाग होता है, इसलिए 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। बताइए जरा बात समझ आती है नहीं? ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और ये क्वेश्चन तो पिछली क्लास में किया था हमने। डन। क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें फॉर्मूला लगता है, आपको पता है जी। अब यहाँ पे आज दिया हुआ है ए क्यूब प्लस में ये क्या है बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ए मान रहे हो तो ये ए स्क्वायर है, इसको बी मान रहे हो तो ये बी स्क्वायर है, और अब 0.6 को 0.5 से गुणा कर लो एक बार, तो आप बोलोगे 0.30 आएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन डेसिमल के बाद तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका मतलब ये ए बी है, तो क्या इसको लिख पाओगे माइनस ए बी। डन। तो ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको आप लिख पाओगे ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके साथ ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी बचता है तो क्या इसको ऐड कर पाओगे, 0.5 प्लस 0.6 कितना देगा ये 1.1, ये प्रश्न का आंसर है। तो देखो भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इसमें से पक्का ये क्वेश्चन आपके पुलिस वाले एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चैनल को फॉलो करते रहिए, इस बार आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। मैथ्स रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बाकी जीएस वगैरह भी हम सोच रहे हैं कुछ करा जाए उसके बारे में भी, ठीक है, पर जो मिल रहा है पहले उस पर फोकस करिए। चलिए अगला प्रश्न, तो कहता जी 90% इफ 90 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ अ नंबर रिजल्ट इज 120,
किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए, किसी संख्या, मान लो x है, अब 90% किसका, सॉरी 70% किसका, x का, उसमें से 90 माइनस कर लो, कर लिया जी, 90 माइनस, कहता है 120 मिलता है, तो लिख दो जी 120। जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आने वाला है, देखो 70% ऑफ x की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ पे, ये उधर जाएगा 90 120 में प्लस हो जाएगा, 210 बनेगा। तो x की अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये 70/100 है, बनेगा 210 गुना में 100 बटे में कितना 70, इससे कैंसिल 3 बार, तो आपको मिलेगा 300। कितना आ जाएगा 300, 300 ये बनने वाला है। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली। चलें फिर आगे, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में देखिए, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द ब्रास इज 11:14। देखो पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबे को कॉपर लिखूंगा मैं और ये जिंक है आपका, इसको Zn लिख देता हूं। दोनों का अनुपात कितना है, 11:14 है। ये तांबा है, ये जस्ता है आपका, क्लियर। पीतल की बात हो रही है, कहता है 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। अभी थोड़ी देर के लिए मानिए अगर 11 आपके पास तांबा होता 11 किलो और 14 किलो जस्ता होता, तो टोटल कितने किलो पीतल होती, तो आप बोलते सर 25 किलो यहाँ पे पीतल होती। कितनी होती, 25 किलो। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 150। कितनी दी है, 150 किलो। कितने गुना हो गया भाई, 6 गुना है ये। अगर ये 6 गुना, तो इसको क्या दिक्कत हो रही है, इसको भी 6 गुना कर लो ना। 6 गुना करते ही कितना बनेगा, 66 किलो बन जाएगा, बस खत्म। अरे इससे आसान पेपर नहीं हो सकता पुलिस का, ठीक है। बस फॉलो करते रहिए वीडियो को, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। डन। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं जरा। कहता व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स, सॉरी कौन से इवन नंबर्स, और इवन नंबर अभी थोड़ी देर पहले बताया तो मैं सम संख्याओं की बात हो रही है। तो पहले 8, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। एक तो तरीका ये है, इनको लिख लिया आपने। औसत जो होती है ना जी, औसत होती है कुल योग या टोटल सम डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं। क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो क्या करिए, इन सबको जमा कर लो, बटे में कुल संख्याएं लिख लो। तो अब समझना, एवरेज लिख रहा हूं मैं इसको, एवरेज कुल योग, तो एक बार इनको ऐड करो, ठीक है। ऐड किया सबको। अब कल को, अभी तो 8 पूछे भाई उसने, कल को पूछ सकता है 80। तो अभी तो चलो मेरे पास आसान है, 6 4 10, 10 10 20, 8 2 10, फिर 20 10 कितने हो गए 30, 30 कितने हो गए, देखो ये 60 60 और 12 72, 72 बटे में कितना 8, तो 9 आ जाएगी एवरेज। अब आज 8 पूछा है, 8 पे तो ठीक है तुमने सबको जोड़ लिया, 72 बना, आंसर आ गया। कल को पूछ ले भाई पहले 80 का बता दो, अब क्या करोगे, अब भी यही करोगे, 2 4 6 8 लिख दोगे, फिर लगे रहो उसको ऐड करने, तो फिर तो भाई सुबह यही हो जाएगी इसको ऐड करते करते, क्लियर। तो करना है क्या, आप ध्यान से समझना। औसत का ना एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है, कब होता है लेकिन, जब एपी आपके पास बन रही हो। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी इसको बोलते हैं, जिनके बीच में समान अंतर होते। देखना 2 का गैप है सब में। जब ऐसा कुछ होता है, जब गैप आपका सेम है, डिफरेंस आपका सेम है, एपी है, समानांतर श्रेणी है, उस केस में जो औसत आपकी बनती है, औसत बनती है जी पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2, बस ये आंसर है। क्या कहा मैंने, जब भी एपी दिखेगी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, खत्म। तो बस पहले और लास्ट का पता होना चाहिए था यहाँ पे, पहले और लास्ट का पता मतलब, देखिए जरा, पहली संख्या कितनी थी, 2 थी। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो देख लो भाई, मजाक क्यों करूंगा। पहली है 2, लास्ट कितनी 16, 16 प्लस 2 बटे में 2, 18 बटे 2 कितनी आएगी जी, 9 ही तो आई। अरे यही तो निकला था ऐड करने पे, अब तो यकीन हो गया। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जो भी है मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, और ये कॉन्सेप्ट ना अपने यहीं से देख लो, जो जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ उसको देखते रहो, ठीक है।
हम क्या करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर आए थे आपके उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही हम उनको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं बैच लॉन्च करूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ से आपकी बिल्कुल फोकस रहेगा उसका दिल्ली पुलिस का, और बिल्कुल रीजनेबल रेट में। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी आपको चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी। बाकी जब तक मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ वीडियो देखते रहिए आराम से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।